अच्छा होता इतने सारे उन्होंने प्रश्न लगाए हुए थे, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनते। लेकिन मैं जानता था आज सुबह से ही कि वो आज इसका वॉकआउट करेंगे, कोई ना कोई बहाना लेके। वॉकआउट करने का कारण ये नहीं है, वॉकआउट करने का मेन कारण है कि 2 साल में जो सरकार का पैसा लैप्स हुआ है 20-21 में 2303 करोड़ और 21-22 में 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया लैप्स हो गया सरकार का। उस सिलसिले में उन्होंने देखा कि आज हमारे के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने वॉकआउट किया। दूसरा, जो SJVN को जो इन्होंने प्रोजेक्ट बेचे, हिमाचल के हितों को बेच दिया, कहा कि भारत सरकार का उपक्रम है। वो भारत सरकार का उपक्रम जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाटर सेस लगाया तो हाई कोर्ट में गया। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिन उपकरणों को आपने तीनों को धौलासिद्ध, लूरी और हमारा ये सुन्नी वन, जो कि कुलदीप सिंह राठौर जी ने सवाल किया था कि क्या उसमें लाडा मिलता है, लाडा नहीं मिलता। GST जो 9% कट के आता, जो कंस्ट्रक्शन में खर्च होना था, जो सीमेंट में आना था, तकरीबन 100 करोड़ का GST हमारे पास आना था, वो GST हमें नहीं मिलेगा। फिर फ्री रॉयल्टी जो 12% फ्री मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो हमने उन प्रोजेक्टों को हमने नोटिस देके कहा कि आप हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। उस संदर्भ में जो उन्होंने MOU किया, एग्रीमेंट किया, तो उनको लगा कि आज हमारे सवाल जो हमने पूछ तो लिए हैं, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट करना था। अच्छा है, हर दिन आते हैं वो, आकर यहाँ अपना एप्रन पहन के विरोध करते हैं। वो एक विरोध का लोकतांत्रिक तरीका, हम उसका कभी विरोध नहीं करते। मुझे दुख इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो थे उस समय का नाम लिखा गया, और HP यूनिवर्सिटी जिससे हम सब लोग पढ़कर निकले हैं, उसका एक रेपुटेशन है, और वो फेक डिग्री के नाम से उसको जलाएगा। वो जलाए, विरोध करे। अगर उनको डिग्री बनानी थी तो किसी और यूनिवर्सिटी के नाम की बनाते, अच्छा होता, और वाइस चांसलर का नाम न लिखते। अब बेचारे जयराम ठाकुर जी ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक बात है, उसमें उस डिग्री में ना कोई मंथ है, कोई डेट नहीं, कहते सिंबॉलिक विरोध है। अच्छी बात है, विरोध सिंबॉलिक करने, तो डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी की बना देते, लिख लेते कि ये राम यूनिवर्सिटी है। सिंबॉलिक जलाना ना, पर हम HP यूनिवर्सिटी की डिग्री को जलाना गलत बात है। और उसी तरह ये ठगते आए और ये फेक करते आए। इनका जो ध्यान है, इसी तरह भर्तियों में घोटाले किए इन्होंने। जिस तरह मंशा जारी करता है ना, ये मंशा ही तो जारी करता है। तो आज हमने इनका वो प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जिसमें इन्होंने बोला कि रोजगार के अवसर देने के लिए, लेकिन ये प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद भी वॉकआउट कर गए। उसका मूल कारण पीछे ये है। अब हमने इनको कहा कि कल भी आपने आना है, अपना विरोध करिए। तो जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि कल ये जो हमारे विपक्ष के विधायक है, क्या चूड़ी और साड़ी पहनकर आएंगे? तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप गोबर लेकर आ रहे हैं, आप कुछ लेकर आ रहे हैं, तो जैसे कि साथी अंदर बोल रहे थे, तो हमने बोला कि यार भाई, अब आपने अगर ऐसा भी करना तो उसके लिए भी आप खुले हैं कि आप साड़ी पहनकर आना चाहते हैं, आप चूड़ियाँ पहनकर आना चाहते हैं, वो विरोध करिए। आप जैसे रोज कर रहे हैं ना, जैसे गोबर लेकर रोज कर रहे, रोज करिए, लेकिन अपने जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर तो चर्चा करिए। आप लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जनता इसको जानती है। जनता RTI के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ले लेती है जो भी गलत करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और है। देखिए, महिलाएं हमारी बहनें हैं, महिलाएं हमारी माताएं हैं, हमने कहाँ अपमान किया? इनका जो विरोध करने का तरीका है कि कभी गमछा पहन के, तो मैंने किसान भाई जो पशुपालन दूध उगाते, क्या उनका मजाक हुआ है जो गमछा और पहन कर आए हैं? क्या जो गोबर इन्होंने सर पर उठाया उसका मजाक हुआ है? तो मजाक नहीं है। ये जो चीज़ कहना चाहते हैं, ये अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। देखिए, अपने समय तो कोई नीति बनाई नहीं, बेचारों को सड़कों पर रखा। हमारे समय कोई आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो निकाले नहीं गए, जो भी नीतियों के तहत रखे हैं उनको किसी को नहीं निकाला गया। नहीं, पुलिस डाइट मनी का मसला बिल्कुल सही है। पुलिस डाइट मनी पर
हमारी सरकार आने वाले समय में विचार करेंगे। धन्यवाद। देखिए, पूर्व सरकार में 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। हमारी सरकार ने 1 साल के भीतर आर्थिक तंगी के बाद भी 20,000 नौकरियां निकाली। 6,500 टीजीटी, शास्त्री, जेवीटी, लेक्चरर, इन सब के पद निकाले। दूसरा, 2061 वन मित्र के पद निकाले। 1261 हमारे पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। 974 पटवारी के पद निकाल दिए हैं। 9,000 के करीब आईपीएच में भर्तियां होने वाली है। इनके समय 2020 में JOIT का 817 का एक पेपर हुआ था, 4 साल कोर्ट में लटका रहा। फिर इनके समय भर्तियों में घोटाले होते रहे और हमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा। एक भी रिजल्ट इनके समय नहीं निकला। जिस तरह हाल 21-22 में पैसा लैप्स होने का, वही भर्तियों का हाल था। आज बहुत बेरोजगारों के शुभचिंतक बने हुए हैं। शुभचिंतक तब बनिए, हमारी सरकार को 5 साल काम करने दीजिए। हम लोगों को 1 साल में 20,000 के रोजगार पैदा कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, और जो प्राइवेट क्षेत्र में और रोजगार पैदा हुए हैं कुछ 80-90 हज़ार के करीब, वो अलग है, जो और लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारा जो जवाबदेही है विपक्षी पार्टी के प्रति भी है, लेकिन जनता के प्रति भी हम उत्तरदायी है।